परिंदों को फीड करना ये मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि मैं जब ये देखता हूँ कि मेरी खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें अगरचे ज़मीन पे चलने वाले वो बर्ड्स हैं जिनको आप मुर्गियाँ मुर्गे कहते हैं, उनसे आप शौक़ फरमाते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, और आसमान पे उड़ने वाले परिंदे जो हैं उनको हम बहुत शौक़ से अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिनको हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं उनकी खुराक का इंतज़ाम क्या करना है। आसमान पे उड़ते हुए ये छोटे छोटे परिंदे, जिसमें चिड़ियाँ भी शामिल हैं, जिसमें बहुत से परिंदे जो हैं जिनके नाम भी लेना और नाम गिनवाना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान उनको भी किसी सूरत में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता, खुराक फ़राहम नहीं करता। इस माशरे में हम ये कहते हैं कि इंसान बहुत रहमदिल है, वही मर्सिफुल, लेकिन अगर आप देखें तो इंसान सफ़ाक भी है। ये परिंदे इंसानों का शिकार नहीं करते, इंसान परिंदों का शिकार करते हैं, अपनी खुराक का ज़रिया बनाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ इन परिंदों को हम फीड नहीं करते हैं। चलिए, आपकी ज़रूरत है, आपकी खुराक की ज़रूरत है, आप पूरी कीजिए, लेकिन क्या इन परिंदों का हक़ जो है, जो बहैसियत इंसान के आपको महसूस करना चाहिए, क्या आप ये हक़ उनको तफ़वीज़ करते हैं, उनके उस हक़ का ख्याल करते हैं कि आपने इनको कैसे फीड करना। परिंदे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इस कायनात का हिस्सा है। इस पूरी यूनिवर्स में इंसानों से ज़्यादा तादाद परिंदों की है, लेकिन ये परिंदे जो हैं अपनी तादाद पे इनको कोई घमंड नहीं है, बल्कि वो इंसान को अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन क्या इंसान इन परिंदों को अपना दोस्त समझता है? आज ये सवाल मैं अपने आप से भी, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल है कि मैं इनको जब फीड करता हूँ तो मैं इस हवाले से फीड नहीं करता कि ये मेरा कोई मशगला है, मैं कोई दिखाने के लिए करता हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इसको मैं एक ज़िम्मेदारी समझ के और दूसरों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि ताकि दूसरे अहबाब जो हैं वो ना सिर्फ ये है कि इससे खुश हों, बल्कि इस कार्य खैर में वो भी शामिल हों। तो परिंदों को फीड कीजिए। ये आप देखिए, अगर आप देखें तो मैं उनकी पसंद के मुताबिक ये जो मुख्तलिफ ये कह लें कि सीड्स हैं, और ये परिंदे जो हैं ख़ास तौर पे, जैसे इंसान अपनी खुराक में बहुत एहतियात भी करते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक खाना चाहता है, लेकिन इन परिंदों को भी बहुत रग़बत है कुछ चीज़ों से, और ये सीड्स जो हैं वो ख़ास तौर पे ये इनकी पसंदीदा ग़ज़ा है। अब मैं आपके सामने, ये कई मरतबा आप मुझे देख चुके हैं फीड करते हुए कि कैसे ये कंटेनर्स जो हैं, आज मैं महसूस कर रहा था कि ये गुज़श्ता 2 दिनों से खाली हैं। तो आज जबकि हर तरफ जो मुबारकबादें लोग दे रहे हैं एक दूसरे को कि रमज़ान आ रहा है, यानी रमज़ान का मतलब है भूख का एहसास, अपने जैसे इंसानों की भूख का एहसास। लेकिन क्या इन परिंदों की भूख का एहसास भी करना चाहिए हमें? तो आज जब ये नामो प्याम का सिलसिला जारी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से पैगामात जो हैं जिनके जवाबात शायद मुमकिन नहीं है मेरे लिए देना, लेकिन मैं सबको अपने तौर पे एक ही बात में भुगता देता हूँ कि सबको मुबारकबाद, लेकिन अहबाब का शुक्रिया कि जो पैगाम भेजते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप रमज़ान में अपनी इस ख्वाहिश को कि आप दूसरों को सर्व करेंगे और दूसरों की भूख का एहसास करेंगे, तो कायनात में तो सिर्फ आप नहीं रहते, इंसान ही नहीं है, बल्कि ये परिंदे भी आपके साथ उड़ते हैं,
اور آپ بہت خیال کے ساتھ بسا اوقات اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو پیار کرتے ہوئے، لیکن پیار خالی کافی نہیں ہے، ان کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ دنیا کے مختلف یہاں پرندوں کے شکار پہ پابندی ہے۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ پرندوں کے شکار پہ ہر طرح کی پابندی ہے، اور یہ خاص طور پہ جو وائلڈ برڈز ہیں اور جن کی تعداد وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اس زمین کو ان پرندوں کی ضرورت ہے، اور اس آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ زمین کی اپنی ضرورت ہیں تاکہ خوبصورتی قائم رہے، تو اس لیے یہاں پہ پرندوں کے شکار پہ پابندی۔ لیکن پاکستان جیسے ملک یا دنیا کے دوسرے ملک جہاں بہت رغبت سے شکار کیا جاتا ہے، ویسے تو انسان کا شکار بھی کیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف اوقات میں یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ پرندوں کا احساس اور خیال کرنا جو ہے یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کنٹینر میں جو فوڈ ہے پرندوں کے لیے یہ بمشکل ایک ہفتہ چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے خیال آتا ہے ان کا کہ جب میں آتا ہوں تو بعض پرندے جو ہے وہ باقاعدہ مجھے توجہ سے اپنی آواز میں مخاطب کرتے ہوں گے، لیکن میں ان کی آوازوں کو محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ آوازیں کہیں مجھے آ رہی ہوتی ہیں کہ جب میں اپنی گاڑی میں سے نکلتا ہوں تو یہ پرندے پہچانتے ہیں یا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں یا پھر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا خیال کرتے ہو تو یہ کس طرح سے۔ یہ دیکھیے آپ، یہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جہاں انسان کا خیال نہیں کر رہا، ان پرندوں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو پھر یہ اپنے اوپر یہ اشرف المخلوقات کا جو ہم نے چوغا پہنا ہوا ہے یہ ہمیں اتار دینا چاہیے۔ اگر ہم واقعی جو ہے وہ اعلیٰ مخلوق ہیں اور اس پہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہ مخلوق جو آپ کی دست نگر ہے، جو آپ کے ارد گرد جو ہے، نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی بلکہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتی۔ سائنس کے مطابق میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ بہت سے پرندوں کی وجہ سے دنیا میں بیماریاں ختم ہوتی، اس لیے کہ وہ حشرات الارض جو زمین پہ ہوتے ہیں اور جس سے انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور جس سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ پرندے جو ہیں ان حشرات الارض کو اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو اس سے انسان کے یہ محسن ہے، کیا انسان ان کا محسن ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بیٹس میں آپ کو یہ جو ہے نا ان کے سیڈس جو ہے یہ آپ دیکھیے، یہ بالکل اور یہ میری ذاتی ضرورتوں میں سے میں کچھ جو بھی بچاتا ہوں
ये मैं समझता हूँ कि ये परिंदों का हिस्सा है। और एक मज़े की बात भी मैं आपसे शेयर करूँ, वो ये है कि ये ज़्यादातर जो है ये बर्ड्स के लिए, लेकिन यूं ही मैं इसको कंटेनर्स को भरता हूँ तो दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि बहुत से स्क्विरल्स जो हैं, गिलहरियाँ जो हैं, वो जो उछल कूद कर रही होती, परिंदे बहुत सहम के बैठ जाते हैं। लेकिन बाज़ परिंदे बहुत सियाने होते हैं, वो एक ही साथ इकट्ठे उड़ान करते हुए आते हैं और इन कंटेनर्स पे बैठ के तो उन गिलहरियों को मौका नहीं देते कि वो उनके फूड को कहीं वो खुद खा जाएं। मेरी ये आज से आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस जगह पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस ख्याल के साथ रहिए कि आपने इस पूरी कायनात को, यूनिवर्स को, जिसके आप शहरी हैं, ये ग्लोबल सिटीजनशिप है अब दुनिया के पास। कि कुछ अर्से के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि दुनिया में ये सिलसिला जो आमोदरफ का है, ये दुनिया उसकी यानी उसमें किसी तरह की कैद नहीं रहेगी। जैसे आपने एक इनकलाब देखा है इस सोशल मीडिया के ज़रिए और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि आप कहीं पे बैठ के भी किसी से बात कर सकते हैं और उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है आप पे। इसी तरह एक आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ये आइंदा 10 साल के बाद ये निज़ाम जो है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़े दुनिया को, और इस निज़ाम के अंदर इंसानों की आमदरफ्त जो है वो कहीं इन चीज़ों की पाबंद न रहे। मतलब ये कि ये सिस्टम जो है जो इंसानों ने गवर्नमेंट से बनाया, ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये परिंदे जो है ना, ये इस मौसम में इस वक्त, ये फरवरी तो आज और कल जो है वो इसका आखिरी दिन है, और मार्च का महीना जो है ये स्प्रिंग का आगाज़ हो जाता है। यहाँ से यहाँ जो परिंदे हैं वो मौजूद रहते हैं, और फिर इस मौसम में जो आने वाला मौसम है, साइबेरिया से मुख्तलिफ परिंदे हिजरत करके आते हैं। उन्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेचर जो है वो हावी है इंसान पे, और वो हर साल जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ये छोटे छोटे परिंदे जो हैं, ये इतनी उड़ान भरते हैं। अगर आप तहकीक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन परिंदों की उड़ान जो है ये हुदूद व क़यूद से कितने आज़ाद हैं। ये जिस फ़ज़ा में उड़ते हैं, ये उस फ़ज़ा को समझते हैं कि ये खुदा की तख्लीक करदा है। और बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि कोई जहाज़ उड़ते हुए किसी हादसे का शिकार होता है और परिंदा उसका होता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुमकिन है कि उस परिंदे ने ये मुज़ाहमत की हो कि ये आसमान तो मेरा है, ये इंसान ने मशीन जो है वो कैसे हवा में उड़ा के तो मेरी उड़ान को कम करने की कोशिश की है। ये तसव्वुर है एक, आप इसको जहन में रखिएगा। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आते हैं यहाँ पे, और इनको अपनी ज़मीन का पता होता है। जब ये हिजरत करके वहाँ से आते हैं साइबेरिया से, बहुत से परिंदे जो, और इसी तरह आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर मंछर झील के अंदर दुनिया से परिंदे आते हैं, बहुत खूबसूरत परिंदे आते हैं। वो क़याम क्यों नहीं करते? वो सिर्फ एक वक्त के लिए आते हैं, मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल की वजह से। लेकिन उसके बाद क़याम क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि हम उनका ख्याल नहीं रखते। मेहमान अच्छा ना हो, मेज़बान अच्छा ना हो, मेज़बान अच्छा ना हो तो मेहमान नहीं आता। अगर, और यहाँ पे आप देखिए परिंदों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे परिंदों के शिकार पे पाबंदी है। पाकिस्तान में अगर किसी आपने, वहाँ तो जोहड़ और छप्पड़ जिनको कहते हैं, वहाँ भी मुर्गाबी का शिकार करने से लोग गुरेज नहीं करते। परिंदों को ज़िंदा रहने दीजिए। ये कोएग्जिस्टेंस का एक सबब है जो खुदा ने पैदा किया हुआ है। इस ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए, आसमान को नीलगूं रखने के लिए, आसमान पे रंगों को बखेरने के लिए, इनके पर जब ये फैलाते हैं तो आसमान रंगीन हो जाता है। तो इन छोटे छोटे परिंदों का ख्याल रखिए आप।
بظاہر یہ کام مشکل لگتے ہیں، لیکن بعض مشکل کام جو ہے ان کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آپ کو راحت محسوس ہوتی، ہر خدمت کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کسی کی بھی خدمت کریں یا کسی کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ اچھی بات کریں، آپ کے ذہن کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی۔ جب آپ کسی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو پھر خداوند سب کا پالنہار وہ کریٹر جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی چڑیا کا کریٹر بھی خدا ہے، اور ایک توانا انسان کا کریٹر بھی خدا ہے۔ خدا کو دونوں چیزیں عزیز ہیں، یہ چھوٹا سا پرندہ بھی اور انسان بھی۔ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، آپ کے ہاں غالباً اتوار کو پاکستان میں انڈیا میں شروع ہوگا، لیکن خیال رکھیے کہ یہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کسی کی بھوک کو ختم کرتے ہیں، کسی کو یہ سحر و افطار کے مناظر جو اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک خالی دکھاوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے نزدیک۔ فائدہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں مخلوق خدا آپ سے بغیر تقاضا کیے ہوئے آپ ان کو فیڈ کریں۔ اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے معاملات جو ہے میں تو گریز کرتا ہوں، آپ یقین جانیے۔ اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس میں جانے سے انسان بوجھل ہو کے آتا ہے۔ اگر آپ اپنا بوجھ اتار کے آئیں واپس، جو بوجھ لے کے گئے تھے، تو پھر تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کچھ حاصل کر کے آئیں۔ لیکن اگر آپ بوجھ لے کے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ پرندوں کا خیال رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ لوگ جو گوجرانوالہ کے لوگ ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں، اتنے موٹے موٹے پہلوان ہیں، اور گوجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، لیکن چھوٹی سی چڑیا کو بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ پہلوانی کہاں کی ہے؟ پرندوں کا خیال رکھیے، اور خاص طور پہ ان موسموں میں کہ جب کہ یہ ابھی یہاں پہ بڑا شدید موسم ہے، ابھی یہ فروری کا مہینہ ہے، مارچ کے مہینے میں بھی برف باری کے امکانات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف برڈس. Birds are very important, you know. And I hope you got my message. Message is that if we are using the bird as our food, then how we can provide food to them when they are needy. تو پرندوں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.